बॉलीवुड स्टार्स गेट कैंडिड जब वो आए अनुपम खेर के शो में अपने दिल की बातें करने के लिए। कुछ अजीज दोस्त। एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क बना पड़ा सुनीता के साथ। हाँ जी, वही आवाज और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अरे गैस हू स्पीकिंग, मैंने बोला क्या यार चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश। आप बोलती भी बहुत थी बचपन में, इसीलिए आपका नाम मिट्ठू रखा गया था। तोते का नाम, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ, आई टू मिमिक पीपल अ लॉट। मेरे पेरेंट्स बड़ा एम्बैरेस हो जाते थे। कुछ मजेदार गपशप। गोली मार ये में भैया शोर करता है। एक गैंगस्टर शराब पी के और यही गाएगा ना, अब दिले नादा तुझे हुआ क्या है तो नहीं गा सकता। तो सरोज जी डिड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मुझे याद है सरोज जी के एक्सप्रेशंस आर। इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली, लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी। ऐसा कोई था जिस पर आपको क्रश था? ग्रेगरी पेक, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। उस वक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लोग थे, मुझे आजकल कम लगता। मेरे सामने कहिए तो मैं जब समझ ही गया। मम्मी के पेट में था तभी मैंने तय कर लिया कि मैं एक्टिंग करूं। सिंगम में मराठी आता मजी सटकली किसने सिखाया उनको? पिया बसंती रे कहीं से ताई आजा। कुछ दिलचस्प खुलासे। मैं आज आपको खुल के बताता हूँ। मैं महेश भट्ट साहब से सीखना भी चाहता था किस तरह इस सीन को परफॉर्म करना है, और थोड़ा एक इमेज भी बनाना चाहता था। देखो ये कितना मेहनती लड़का है, ताकि वो जो अगली फिल्म है जो जब भी कभी वो प्लान करे तो उसमें मुझे ले ले। आपको हम आपके कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे? पहले अगर ये बात चली है तो चलने दो। हमेशा से अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन, I've always liked him. लेकिन today I think I'd like to be with Salman Khan. You can ask every choreographer, you can ask every heroine. I am not a good dancer. मैं आपको बिलीव करा था कि मैं अच्छा डांसर। कुछ सुनहरी यादें। मैंने अवार्ड जीता तो डैड जंप करेंगे। मुझे जो है उनका सर पे हाथ फेरना याद है मुझे हमेशा से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। मेरी माँ ने एक बात कही थी, जिसको सफलता नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ नहीं समझना। How was it said it in भोजपुरी? मनोज एगो बात याद रखियो, जेकरा वो सब नहीं मिलल जौन तरह मिलल बनू वो गधा ना होवे। स्टार की उम्र हो जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, हमारी उम्र होती है मैच्योर्ड हो जाते हैं। क्या बात है। कुछ गुदगुदाते पर। Do you think bald people can be attractive? हैंडसम, यंग, मतलब एक शब्द निकल रहे हैं आपको कभी बैड हेयर डे नहीं हो सकता। Nobody loves me. कुछ अनमोल लम्हे। तिनका तिनका जरा जरा दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके हिरवा का सागरो रन्नो चिन्नन्ना सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी। Everybody's running in a mad, mad world. Nobody's going nowhere. वैसे इस शो के सबसे पहले एपिसोड में आई प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ रेवलेशंस किए डायरेक्ट दिल से। टेक अ लुक। आप जिद्दी थी? हाँ, मुझे ना शब्द बहुत अच्छा लगता था। ना शब्द अच्छा लगता है? अगर आप मुझे माय मदर वो रिवर्स साइकोलॉजी करती थी मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ भी बोले आप तो ना बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा बेटा खाना खा लो, ना क्यों खाऊं, स्कूल चले जाओ, ना मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी बोलती थी आज बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, ओके आज तो भेजूंगी नहीं मैं से। क्यों, आप कौन होते बोलने वाले? सो शी यूज्ड टू ऑलवेज उल्टा। क्या फीलिंग होती थी ना बोलने से? Just rebelliousness, I think. तो आप मतलब बिगड़ी हुई थी उससे पहले? बहुत बिगड़ी हुई। I was a only child. 7 साल तक and पहली बेटी in my entire खानदान। So mom के साइड में भी dad के साइड में भी, तो इतनी बिगड़ी हुई थी मैं। I was just spoiled and I still am. मेरी बुआज मासी सबकी मैं फेवरेट हूँ। अरे वाह, आप हमारी भी फेवरेट हैं। बहुत फेवरेट हैं आप हमारी। और आप बोलती भी बहुत थी बचपन में। I used to mimic people a lot. अच्छा। एक बार हम आर्मी मेस में पार्टी हो रही थी and children are allowed, तो कोई very important general type थे,
तो खाना खा के उन्होंने बड़ी जोर से डकार मारी, तो मैंने भी बच्ची पीछे डकार Something you were unhappy about in America? जी, यूजली हम लोग अमेरिका में अगेंस्ट ब्लैक पीपल और वाइट पीपल हियर अबाउट रेसिज्म, इंडियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना, लेकिन मेरे साथ कुछ लड़कियां भिड़ गई एंड एक्चुअली दे वर अफ्रीकन अमेरिकन। आई वाज 16, मुझे ब्राउनी बोलते थे और बोलते थे जाओ तुम कड़ी बनाओ, यहाँ के आई हो, अपने देश जाओ, एंड मेरे लॉकर पे लिख देते थे एंड it really affected me. I was scared. I was very scared. I didn't know. I had very low self-esteem growing up because मुझे मेरी फैमिली में काली काली बोल के as a joke. पंजाबी फैमिलीज में डस्की स्किन को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते और मेरी पूरी फैमिली गोरी चिट्टी है और मैं और मेरे डैड डस्की निकले, तो फिर हमारे लिए बड़ा अरे बेचारे बेचारी। How do you deal with adversity? How do you deal with criticism? I am very self-made और मैंने बहुत सारे लोगों से काफ़ी चीज़ें उठाई हैं एज एन एक्टर। अक्षय कुमार से मैंने पंक्चुअलिटी सीखी। मिस्टर बच्चन सेड इट डजंट मैटर हाउ स्मॉल अ बिग योर रोल इज, आप परफॉर्म उसमें अपने आप को कितना यादगार बनाओगे वो ज़रूरी है। आपको एक बहुत खूबसूरत डायमंड पेश किया था ऑन माई बर्थडे अबाउट 5 years ago. बोथ माई मॉम एंड माई डैड, उन्होंने मुझे एक रिंग प्रेजेंट की, 8 कैरेट डायमंड, इतना बड़ा। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली प्रेस ने लिखा कि किसी लड़के ने दिया है मुझे, एंगेजमेंट रिंग है एज यूजुअल, बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सेड दैट माय फादर गिव इट टू मी। बट उनका लॉजिक था कि अगर तुम्हारा डैड तुमको इतनी बड़ी रिंग दे सकता है तो जो बंदा तुम्हारी जिंदगी में आए उसको इसको बीट करना पड़ेगा। वाह क्या बात है। How wonderful. मुझसे बेटर ला के दिखा। हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने गेस्ट से या अपने दोस्त से पूछते हैं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको देख के अगर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिकमिंग मिस वर्ल्ड, एक तो मैं 18 साल की उम्र में थी, मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की थी, हील्स नहीं पहनती थी मैं। वो कैसे हो गया? मतलब अभी तो 6 महीने पहले मैं आर्मी स्कूल में यूनिफॉर्म में थी सर, और सडनली मैं मिस वर्ल्ड बन गई। वो कैसे हो गया? इट वाज जस्ट मैजिकल डेस्टिनी, जादू, आई डोंट नो। तो अगर वो हो सकता तो कुछ भी हो सकता। वाह।